नारायणपुर से खबर, जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों को मुठभेड़ में भारी पड़ता देख भाग गए नक्सली। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुए इनसे। नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि की है। तो नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की है और एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने इसकी पुष्टि की है। तो नक्सली भाग खड़े हुए, जवानों को बड़ी सफलता मिली है। और INS 24/7 एक्सक्लूसिव ये हथियार जो बरामद हुए हैं, ये बड़ी सफलता जवानों को मिली है। नारायणपुर से खबर, मुठभेड़ में जब जवान भारी पड़ने लगे तो नक्सली अपने हथियार छोड़कर भाग निकले। तो उस क्षेत्र से हमने सारे सामग्री जब्त की हैं। इनमें ग्रेडेड वेपन्स एज वेल एज जो कंट्री मेड वेपन्स है वो भी बरामद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है LMG जो बहुत खतरनाक हो सकता है वो रिकवर करा गया है। साथ में 3G और असॉल्ट राइफल AK-47 का, और 3 पाइप को जोड़ के एक लंबा लॉन्चर जैसा कुछ बनाने की प्रयास कर रहे थे, ऐसा पुराने सरेंडर लोगों द्वारा बताया गया था। वो भी इस सर्च ऑपरेशन में हमने ढूंढ निकाला है। तो ये एक तरीके से उनके जितने भी आर्म्स एमुनिशंस की क्षति भी उनको बहुत बड़ी क्षति है। और खासकर इस मानसून में जब बहुत बारिश हो रही है, हमारे जवानों ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है और इतने सारे डम सामग्री रिकवर किया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, बड़ी सफलता जवानों को मिली है, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। विस्तार से जानकारी चाहेंगे, जो बड़ी सफलता जवानों को नारायणपुर में मिली है। नारायणपुर के इतिहास में अभी तक की जितनी भी सामग्री मिली है नक्सलियों को कब्जे से, अब तक के जितने भी हमारे पास जो आंकड़े आए, हमने जो देखा है पिछले 10 सालों में, उससे सबसे बड़ी सफलता मिली है। और इस बार नक्सली का जो डंप है वो भी मिला है। मुठभेड़ में जो शामिल हुए थे नक्सली वो भागने के बाद उनके पास से जो हथियार मिला है, पुलिस के लिए यकीनन छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज इन सब हथियार को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और जब इसकी शनाख्ती हुई तो बहुत सारे हथियार हैं जो 10 साल 12 साल 15 साल पहले लूटे गए थे, उन सब की बरामदगी की गई है। और लगातार मानसून ऑपरेशन चल रहा है। उफनते नदी नाले को पार कर जवान पहुंच रहे हैं, मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। और कल भी कोकामेटा थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसमें नक्सली फोर्स का मनोबल देख भाग खड़े हुए। जी बिल्कुल। और ऐसे में नक्सली कितनी संख्या में होंगे, और इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। एक बड़ी सफलता एक दशक के बाद लगभग मिली है जवानों को, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। क्योंकि मॉनसून में ये होता है इमरान की ये जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, मतलब नक्सली, तो इनको काफ़ी कुछ मुफीद होता है ये वक्त। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जवान अब कोई भी मौसम में इनको खदेड़ रहे हैं। ये अब बारिश का भी फायदा नहीं उठा पा रहे। जी, देखिए, नारायणपुर जिले में लगातार अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित किया गया है और इन कैंप से लगातार जवान नक्सल उन्मूलन अभियान में जा रहे हैं और इसका फायदा भी जवानों को मिल रहा है। अमूमन पहले ये हुआ करता है कि 50-60 किलोमीटर पैदल चल के जवान जाते थे ऑपरेशन में। जवान इतना थक जाया करते थे कि वो फिर एक टर्निंग पिन पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब चूंकि वक्त बदल गया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आई और लगातार इलाकों में नक्सलियों का हर इलाके में केंद्र स्थापित हुआ है। तो अब फोर्स के जवान बड़ी आसानी से 10-20-30 किलोमीटर जा रहे हैं। और बारिश में ये अमूमन ये देखा जाता था कि ऑपरेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन अब पिछले 10 साल में 12 साल में हम देखें तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लगातार जवान उफनते नदी नालों को पार कर जा रहे हैं, नक्सलियों की गढ़ पर पहुंच रहे हैं, लगातार उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और उनको खदेड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नारायणपुर से बड़ी खबर, जवानों को मुठभेड़ में भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए हैं और भारी मात्रा में उनसे ये असलहा और जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं उनके, और जो उनका दैनिक उपयोग का सामान है वो भी बरामद किया है।